इस बीच आपको बता दें कि विजय माल्या से जुड़ा हुआ जो पूरा मसला है, ये तो आपको मालूम है कि डीआरटी ने इस पर एक अर्जी दाखिल की थी और अब माल्या के खिलाफ बैंकों की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल हुई। यानी बैंकों ने भी अब विजय माल्या के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और बैंकों का जो कंसोर्शियम है उन्होंने ये अपील की है और कहा है कि माल्या को भारत छोड़ने से रोका जाए और इसीलिए ये अपील की गई है ताकि वो भारत न छोड़कर जा सके। क्योंकि इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी जब डियाजियो के साथ उनकी डील हुई थी, जो 500 करोड़ के आसपास की राशि उनको मिलने वाली थी। ऐसी संभावना, ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि शायद उनके यहां से बाहर जाने के प्लान्स हैं। जी बिजनेस ने पूरा मसला उठाया भी था, उसके बाद एसबीआई भी हरकत में आया था, डीआरटी से अपील की थी और अब तक की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसमें जो 500 करोड़ के आसपास की राशि वो उनको फिलहाल नहीं मिलेगी। और अब बैंकों के कंसोर्शियम ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है, अर्जी दाखिल की और कहा है कि माल्या को भारत छोड़ने से रोकने के लिए रोका जाए और इसी के लिए उन्होंने ये अर्जी दाखिल की है। तो मुश्किलें विजय माल्या के लिए बढ़ती जा रही हैं। अब डीआरटी के बाद बैंकों ने भी यहाँ पर एक कदम उठाया है और सुप्रीम कोर्ट में अपील की है और इस पूरे ही मसले से जुड़ी लगातार अपडेट्स हम आपको देते भी रहे हैं और अब तक की जो डेवलपमेंट हुई हमने आपको बताई। अब डीआरटी के बाद ईडी ने भी इस पूरे मामले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है विजय माल्या के खिलाफ। सेबी ऑलरेडी इस पूरे मामले में जांच कर ही रहा है और जो बैंकों का कंसोर्शियम है उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की और कहा है कि उनको विदेश जाने से रोका जाए। और भी जो अपडेट्स होंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे इस मामले से जुड़ी हुई, लेकिन डेफिनेटली विजय माल्या के लिए अच्छी खबर नहीं है। पूरा ये जो मसला शुरू हुआ ये डियाजियो डील के बाद शुरू हुआ और कहीं ना कहीं बैंकों को डाउट था कि शायद इस तरह के उनके प्लान्स हों जो राशि ले, क्योंकि इनफैक्ट जो विजय माल्या की ओर से स्टेटमेंट्स आए भी थे डीआरटी के स्टेप के बाद, उन्होंने कहा था कि जो 500 करोड़ की राशि मिल रही है मुझे मिल रही है, कंपनी को नहीं मिल रही है बट एक इंडिविजुअल को मिल रही है और इस पर बैंक्स या फिर कोई और इंस्टीट्यूशन इस पर क्वेश्चन नहीं रेज कर सकता है। तो शायद इसी वजह से अब बैंकों के कंसोर्शियम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और कहा है कि उनको विदेश जाने से रोका जाए और इनफैक्ट वो ना जा सके, इसके लिए उन्होंने ये पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि कहीं ना कहीं विजय माल्या की ओर से जो कल स्टेटमेंट्स आए थे वो ये इंडिकेट कर रहे थे कि शायद उनकी इस तरह की कोई प्लानिंग हो, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जो राशि मिल रही है ये उनको एज एन इंडिविजुअल मिल रही है, किसी कंपनी को नहीं मिल रही है और उस पर उनका हक है। लेकिन अब लेटेस्ट डेवलपमेंट यही हुई है कि बैंकों के कंसोर्शियम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की और कहा है कि माल्या को भारत छोड़ने से रोका जाए।